Dear students, in last lecture we study about the origin of life, which is the basic concept of life. Origin of life उसमें आपने ये पढ़ा था कि लाइफ का ओरिजिन बिग बैंग थ्योरी जो आज से लगभग 4.5 ईयर अगो हुई थी, उसमें अर्थ जो है टूट करके बाहर आ गई थी. उस समय अर्थ इज ए लाइक अ फायर बॉल. सो टेम्परेचर वाज सो बहुत ज्यादा टेम्परेचर होने के कारण वहां पे लाइफ का कोई फॉर्म नहीं था. धीरे धीरे करके उसमें लाइफ बनी. उसके अंदर आपने AI ऑपेरिन की केमिकल ओरिजिन थ्योरी देखी. उसमें देखा हाइड्रोजन, मीथेन, अमोनिया एंड वाटर वेपर. इसमें 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर एटमॉस्फेयर पर केमिकल रिएक्शन हुई और उस केमिकल रिएक्शन से एमिनो एसिड का फॉर्मेशन हुआ. यह एमिनो एसिड जो है साइटोप्लाज्म का मेन बेस होता है. इस साइटोप्लाज्म से सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल बनी, उसके बाद में यूकैरियोटिक सेल बनी और उसके बाद में इवोल्यूशन प्रोसेस जो स्टार्ट हो गया. अब नेक्स्ट टॉपिक इज गोइंग ऑन. व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग बीइंग. तो सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग. तो cell is the basic unit of living being, means it is structural and functional unit of cell. Cell जो है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है. स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है. फर्स्ट टाइम सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक 1665. उस समय उसने देखा कि जो सेल थी वो इस शेप की दिखाई दे रही थी, बीच बीच में खाली स्थान था इस तरह से. तो जस्ट लाइक अ एम्प्टी बॉक्स, जस्ट लाइक अ एम्प्टी बॉक्स. इस एम्प्टी बॉक्स को उसने सेल्यूलर नाम दिया. एम्प्टी बॉक्स को सेल्यूलर नाम दिया क्योंकि इसमें साइटोप्लाज्म तो था ही नहीं. ऐसी कंडीशन में ये जो सेल थी वो डेड सेल थी, ना उसमें कोई ऑर्गेनेल्स थे ना साइटोप्लाज्म था, तो इसे हम डेड सेल के नाम से जानते थे. उसके बाद में एक वो था एंटोनी वान लीeuwenhoek. आपने नाम सुना है, लीeuwenhoek के नाम से सबसे ज्यादा जाना जाता है. इस लीeuwenhoek ने लिविंग सेल को डिस्कवर किया था. उसमें देखा था उसने जो अपने दांतों का मैल होता है उसके अंदर उसने स्लाइड बना के उसको देखा, तो उसमें देखा बहुत सारे ऑर्गेनेल जस्ट लाइक है सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, माइटोकॉन्ड्रिया and other organelles which is found in the cells are present. So he said it as a living cell. So that cell is discovered by Robert Hooke and living cell is discovered by Anthony van Leeuwenhoek. Cell is of two types, prokaryotic cell and eukaryotic cell. But question arises that there are two types of main fundamental living being. First plant and second animal. So what is the difference between plant and animal cells? It is plant cell और ये animal cell. First difference होता है plant cell is covered by cell wall. Plant cell is covered by cell wall which is formed by cellulose. But in animal, cell wall is absent but it may be covered by cell membrane, and cell membrane is made up by protein and lipid connectively called phospholipid. Second, plant cell contain chloroplast while animal cell does not contain chloroplast. Due to presence of chloroplast, plant cell contain a specific process, photosynthesis, and make their own food. So we call autotrophic. So plants
में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, जिससे वो अपना जो फूड है खुद बना लेते हैं, इसीलिए ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। एनिमल्स में क्लोरोप्लास्ट होता नहीं है, और जब क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है तो अपना सेल खुद नहीं बना पाते हैं, इसलिए हम हाइड्रोट्रॉपिक होते हैं। जो प्लांट सेल होती है उसमें वैक्यूल पाई जाती है, जबकि एनिमल सेल में वैक्यूल नहीं पाई जाती। यह वैक्यूल एक होलो स्पेस होता है जिसमें एक फ्लूइड भरा होता है, जिसे सेल सेप कहते हैं। अब प्लांट में जब वैक्यूल्स पाई जाती है तो न्यूक्लियस के ऊपर प्रेशर पड़ता है और ये न्यूक्लियस पेरिफेरी की ओर ट्रांसफर हो जाता है। प्लांट सेल में न्यूक्लियस कभी भी बीच में नहीं होता है, थोड़ा सा पेरिफेरी की ओर होता है, क्योंकि उसमें वैक्यूल्स के कारण प्रेशर होता है। जबकि एनिमल सेल्स के अंदर न्यूक्लियस जो है बिल्कुल सेंटर में पाया जाता है। इसके जो प्लांट सेल होती है उसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। प्लांट सेल डज नॉट कंटेन सेंट्रोसोम, बट एनिमल सेल कंटेन सेंट्रोसोम। So these are basic difference between plant cell and animal cell. So we separate the branch botany and zoology. We can't study together. Botany अलग ब्रांच है, zoology अलग ब्रांच है, जिसको दोनों को बायोलॉजी के अंदर इंक्लूड किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज कि व्हाट इज द साइज एंड व्हाट इज द शेप ऑफ सेल। What is the size and what is the shape of cell? There are different type of size and shape of cell. It is depend upon the species. Different type of species contain different type of cell, such as round shape, spherical shape, star shape, filamentous shape. So different type of cells are present in the plant cell. It vary in the size of shape. It may be small to larger cell. Small cells just like a PPLO, pleuropneumonia like organism, known as Mycoplasma lead belly. So mycoplasma is a smallest cell, but the cell of ostrich egg is the largest cell. Next question arises that it is obvious that plant cell and animal cell, but what is the difference between prokaryotic cell and eukaryotic cell? So what is the prokaryotic cell and what is the eukaryotic cell? First है prokaryotic cell और second है eukaryotic cell. You know very well, you studied in 10th class, what is the difference between prokaryotic cell and eukaryotic cells. Prokaryotic cell जो है उस prokaryotic cell में जो न्यूक्लियस होता है वो कभी भी वेल ऑर्गेनाइज नहीं होता। तो prokaryotic cell does not contain well organized nucleus. So the nuclear material or genetic material distributed in the cytoplasm. पर जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है, जिसके कारण उसका जो न्यूक्लियर वो जेनेटिक मटेरियल होता है और वी कैन से न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो न्यूक्लियस के अंदर ही पाया जाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहता। जो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है प्रोकैरियोट में उसे न्यूक्लियोइड के नाम से जाना जाता है। सेकंड इसमें होता है कि जो डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स होते हैं प्रोकैरियोट में, डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट, जस्ट लाइक mitochondria, chloroplast, which is covered by double membrane, are absent. But in eukaryotes, these organelles are present. In prokaryotic cell, DNA is made up by histone protein. But in prokaryotic cell, histone protein absent. But eukaryotic cell, histone proteins are present. Basically, 5 type of histone protein are present: H1, H2, H2A, H2B, and H3. These histone proteins are present in prokaryotic cell.
eukaryotic cell, but prokaryotic cell does not contain any histone proteins. नेक्स्ट है जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है, उस प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो सेल्स होती है उसमें कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, जस्ट लाइक अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, जस्ट लाइक flagella and other organ, flagella and other are in different shape, but in eukaryotic cells the flagella have 9+0 structure and other cells have 9+2 structures. So it is the basic difference between prokaryotic cells and eukaryotic cells. Next question arises that what is the structure of cell? We all know that cell is the basic unit of the living being. So what is the structure of cell? So it is a structure of cell is a plant cell which is covered by cell wall, and cell wall is made up by cellulose. Just below the cell wall, cell membranes are present, which is made up by protein and lipid. We can say phospholipid. It covered at cytoplasm. किसको कवर करे हुए रहती है? साइटोप्लाज्म को कवर करे हुए रहती है. इसमें एक न्यूक्लियस पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, वैक्यूल्स है, राइबोसोम है जो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं. इस तरह से बहुत से ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं. साथ में एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इट आल्सो कंटेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो स्टूडेंट्स, plant cell is covered by cell wall. It also covered by cell membrane, and cell membrane bound the cytoplasm, which contain different type of organelles such as lysosome, ribosome, and other organelles. It also contains vacuoles. Due to presence of vacuoles, it creates pressure on the nucleus. So nucleus is located near the periphery. कहाँ होता है? परिफेरी के पास स्थित होता है. इसमें क्लोरोफिल के प्रेजेंस के कारण इसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, आप सभी जानते हैं. तो इस तरह से एक ये सेल्स की स्ट्रक्चर होती है. आई विल सेंड यू द स्टडी मटेरियल ऑफ द सेल सून. सो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज स्टडी deeply the cell structure, because it is the basic structure of biology. In next lecture I will teach you the other part of cells, importance of cells, cell theory क्या होती है, क्या इसके यूजेस होते हैं, इसके बारे में मैं बताऊँ. थैंक यू.